तीसरे विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में जाना जाने वाला तीसरा विश्व युद्ध एक संभावित भविष्य के वैश्विक संघर्ष का नाम है जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद हो सकता है। माना जाता है कि इस तरह के युद्ध में इसके पूर्ववर्तियों की तरह सभी महान शक्तियां शामिल होंगी और इसमें परमाणु हथियारों या अन्य जनसंहार के हथियारों का उपयोग होगा, जिससे इसका भौगोलिक विस्तार, विनाश और जनहानि पिछले युद्धों की तुलना में अधिक होगी। 1945 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत परमाणु हथियारों के विकास और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों के उपयोग के बाद से एक परमाणु सर्वनाश का खतरा, जो व्यापक विनाश और सभ्यता के पतन या मानवता के विलुप्त होने का कारण बन सकता है, तीसरे विश्व युद्ध के बारे में अटकलों और कल्पनाओं में एक सामान्य विषय बन गया है। शीत युद्ध 1947 से 1991 की शुरुआत के साथ, जब सोवियत संघ ने भी परमाणु हथियार हासिल कर लिए और उसके बाद कुछ अन्य देशों ने भी उन्हें प्राप्त किया, तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया। शीत युद्ध के दौरान इस संभावना को सैन्य और नागरिक कर्मियों द्वारा दुनिया भर में अनुमानित और नियोजित किया गया था, जिसमें पारंपरिक युद्ध से लेकर सीमित या पूर्ण परमाणु युद्ध तक के परिदृश्य शामिल थे। आपसी सुनिश्चित विनाश के रणनीतिक सिद्धांत का विकास हुआ, जिसमें कहा गया कि एक पूर्ण पैमाने पर परमाणु टकराव संघर्ष के सभी पक्षों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अमेरिकी और सोवियत नेताओं ने ऐसे परिणाम से बचने के लिए काम किया। हालांकि कुछ निकटमिस घटनाएं हुईं जो दोषपूर्ण तकनीक, मानवीय त्रुटि या गलत संचार के कारण हुई, जिसने दोनों पक्षों द्वारा संयम की आवश्यकता को रेखांकित किया। 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से हुए विभिन्न सैन्य संघर्ष, विशेष रूप से 2022 से जारी यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते भूराजनीतिक तनाव, संभावित ट्रिगर या तीसरे विश्व युद्ध के लिए फ्लैश पॉइंट के रूप में माने गए हैं, जहां दुनिया के प्रमुख देशों के बीच गंभीर संघर्ष उत्पन्न हो गया था। अमेरिका अपने वैश्विक नियमों और नीतियों के कारण कई युद्धों में शामिल था, जिससे अन्य शक्तिशाली देश जैसे रूस और चीन ने विरोध किया। अंततः इस विरोध ने विश्व युद्ध का रूप ले लिया। अमेरिका और नेटो, जो यूरोपीय देशों का एक संगठन है, के खिलाफ रूस और चीन ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। यह निर्णय बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। जब परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ तो उसकी भयानक ताकत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। परमाणु विस्फोटों के कारण धरती का तापमान तेजी से गिरने लगा और जल्द ही यह -5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पूरी दुनिया बर्फ और पानी की मोटी चादर में ढक गई। हर जगह सिर्फ सफेद बर्फ नजर आती थी, जैसे किसी ने पूरी धरती को सफेद चादर से ढक दिया हो। परमाणु शीतकाल की यह विनाशकारी स्थिति कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है। तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने से बर्फ और ठंड ने पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया। इस भयानक परिदृश्य में मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में है। एक भयानक भविष्य की कल्पना करती है, जहां परमाणु युद्ध ने दुनिया को तहस-नहस कर दिया है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ रूस और चीन द्वारा किए गए परमाणु हमले विनाशकारी साबित हुए। विस्फोटों की तीव्र ऊष्मा ने वातावरण में भारी मात्रा में धूल और राख उड़ा दी, जिसने सूर्य के प्रकाश को रोका और धरती के तापमान में भारी गिरावट आई। भोजन और आश्रय की कमी, विकिरण के खतरे और लगातार ठंड के बीच क्या मनुष्य इन अत्यधिक परिस्थितियों में टिक पाएंगे? कई प्रश्न उठते हैं। क्या कोई सुरक्षित स्थान बचा है जहां लोग रह सकें? क्या भोजन और पानी जैसे आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करना संभव होगा? क्या मनुष्य इस विकिरण के घातक प्रभावों का सामना करने में सक्षम होंगे? क्या विभिन्न देशों और गुटों के बीच सहयोग होगा या वे संघर्ष जारी रखेंगे? क्या भविष्य में कभी गर्मी लौटेगी या मानवता हमेशा के लिए इस ठंडी कैद में फंस जाएगी? यह कल्पना भी भयानक है और यह दर्शाता है कि हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि ऐसा भयानक भविष्य कभी न हो। पहाड़, पेड़, इमारतें और सड़कें सब कुछ बर्फ से ढक चुका था। यह दृश्य जितना खूबसूरत था, उतना ही भयावह भी। जीवन बहुत कठिन हो गया था। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे,
क्योंकि बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। बिजली की आपूर्ति बंद हो चुकी थी और हर जगह अंधेरा छाया हुआ था। खाने पीने की चीजें तेजी से खत्म हो रही थीं और जीवन यापन बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन इस कठिनाई के बीच मानवता ने हार नहीं मानी। लोगों ने मिलकर काम किया, एक दूसरे की मदद की और धीरे धीरे इस बर्फीली दुनिया में जीने के तरीके खोज निकाले। उन्होंने बर्फ के अंदर से पानी निकालना सीखा, बर्फ की गुफाओं में रहने का तरीका निकाला और एक दूसरे के साथ भोजन और संसाधनों को साझा किया। इस भयानक घटना ने दुनिया को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। लोगों ने सीखा कि शक्ति और प्रभुत्व की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। उन्होंने यह भी सीखा कि आपसी सहयोग और समझ से ही किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस तरह दुनिया ने धीरे धीरे अपनी नई वास्तविकता को स्वीकार किया और एक नई शुरुआत की। उन्होंने शांति, सहयोग और मानवता के सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक काल्पनिक कहानी है। वास्तविक दुनिया में परमाणु युद्ध के परिणाम और भी भयानक हो सकते हैं।